गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के लिए झारखंड सेक्शन के लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है और जो भी लेक्चर उपलब्ध कराया जाता है उसका पीडीएफ फाइल साथ में आप उन सब चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, इसलिए क्विज़ सेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों ग्रुप से, इन दोनों चैनल से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। ओके, चलिए 7 सितंबर के लिए हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में पूरे देश में झारखंड का क्या स्थान है? 5, 1, 2 या फिर 8? तो इसमें झारखंड का 5वां रैंक है। ओके, 5वां रैंक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। देखिए, जब भी इस तरह का रैंकिंग हो तो झारखंड का रैंक क्या है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप में कौन सा स्टेट है। ओके, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस रैंकिंग की सूची को उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। किसने जारी किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, व्यवसाय और निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों के दम पर झारखंड देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इस रैंकिंग में वर्ष 2015 में झारखंड तीसरे स्थान पर और वर्ष 2017 में चौथे स्थान पर था। ओके, यहाँ रीज़न लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दैन प्रपोज्ड झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 एंड आल्सो कंडक्ट ऑफ मोमेंटम झारखंड। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हाथियों का गांवों में प्रवेश कम हो इसलिए किस जिले के लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है? देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं और जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उसे भी हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धनबाद। ओके, धनबाद का जो टुंडी एरिया है उस एरिया में हाथियों का प्रवेश कम हो, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है। यहाँ पर सरकार लिखा हुआ है, सरकार ये होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाथियों का गांव में प्रवेश कम हो इसलिए धनबाद के टुंडी वन क्षेत्र के लिए 1.5 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। गर्मी शुरू होने पर हर साल करीब 20 से 25 हाथियों का झुंड टुंडी वन क्षेत्र से निकलकर जामताड़ा, दुमका में मछलियाँ होते हुए वापस टुंडी वन पहुँचता है। 1.5 करोड़ की योजना, अब ये है क्या, इस योजना में क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। टुंडी वन क्षेत्र में मानसून के दौरान पहाड़ों पर नाले, झरने बहकर नदी का रूप ले लेते हैं। यहाँ 49 लाख की लागत से डैम बनाकर पानी रोका जाएगा। इससे जगह जगह तालाब का निर्माण हो सकेगा। इससे हाथियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। दूसरी ओर हाथियों का पसंदीदा पेड़ बांस के अलावा केले के पौधे लगाए जाएंगे। ओके, रांची टाटा एनएच पर 22 अंडरपास बनाए जाएंगे। इनमें हाथियों के रास्तों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। राज्य में हाथियों के विचरण वाले 6 रास्तों को चिन्हित भी किया गया है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देश के 11% हाथी मध्य पूर्वी भारत क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हैं। हाथी के हमले के 45% मामले इन्हीं क्षेत्रों में हो रहे हैं। झारखंड में पिछले 10 वर्षों में हाथियों के हमले में करीब 700 लोगों की जान जा चुकी है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको साइड में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, धनबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार अब अपने घर में सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने पर होने वाले कुल खर्च का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? 50, 60, 40 या फिर 100? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 40%। चलिए थोड़ा जानकारी ले लेते हैं।
राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम अब घर में सोलर पैनल लगाने के लिए 40% का अनुदान देगी। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम अब घर में सोलर पैनल लगाने के लिए 40% का अनुदान देगी। अब जैसे ही ये नाम आया है तो बहुत लोग कमेंट करके पूछेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला था 2018 के लास्ट में ही, अभी तक आया नहीं है। आएगा, धीरे धीरे सबका आएगा। तो पैनल लगाने के लिए 40% का अनुदान देगी, बाकी 60% उपभोक्ता को खुद से खर्च करना पड़ेगा। सोलर रूफटॉप संयंत्र 25 साल चलता है। इसके तहत 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45,000 रुपये प्रति किलोवाट लागत निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 4 से 10 किलोवाट पर 42,000, 10 से 100 किलोवाट के लिए प्रति किलोवाट 40,000 रुपये तय हुआ है। 1 से 3 किलोवाट के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को निर्धारित दर 45,000 का 60% यानी 27,000 रुपये ही देने होंगे। शेष राशि राज्य सरकार सीधे कंपनी को भुगतान करेगी। इस राशि में सोलर पैनल का 5 वर्षों का रखरखाव खर्च भी शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम के द्वारा अब दिन के बजाय रात में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग कराया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रांची नगर निगम। चलिए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। पहली बार रांची नगर निगम अब दिन के बजाय रात में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग करेगा। पहली बार रांची नगर निगम अब दिन के बजाय रात में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग कराएगा। इससे पहले नगर निगम रात के समय में सड़कों से सिर्फ कचरा उठाने का काम करता था। इसके तहत निगम क्षेत्र में 120 किलोमीटर मुख्य सड़क की सफाई होगी। रोड स्वीपिंग कार्य की निगरानी के लिए रोड स्वीपिंग मशीन में कंपनी की ओर से जीपीएस डिवाइस और ऑनलाइन कैमरे भी लगाए जाएंगे। निगम कंपनी को 705 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा। रात में रोड स्वीपिंग से शहर में वायु प्रदूषण कम होगा तथा वाहन चलाने वालों को धूल कणों से होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा? सभी जिलों में, मतलब कि 24। तो ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन सी है, 24 जिलों में ये सर्वेक्षण चलाया जाएगा। क्या है? जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान सभी जिलों, मतलब कि 24 डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया जाएगा। चलिए थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में दिया जा सकता है, लेकिन जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताना नहीं है। ये तो बस बहाना है, क्वेश्चन तो बहाना है। इस क्वेश्चन के कारण बहुत से पॉइंट्स को बता दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ताकि आप जेएसएससी जेपीसी के प्रीलिम्स से लेकर पीटी मेंस और जेपीसी के इंटरव्यू तक की तैयारी कर पाएँ। ओके, तो राज्य के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 14 सितंबर तक जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के अलावा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों की पहचान की जाएगी। 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण का भी ब्यौरा जुटाया जाएगा। इसके साथ ही गर्भवती हैं महिलाओं और 5 से 19 आयु वर्ग के बच्चों की भी विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। ओके, 7 सितंबर को अभियान का प्रचार प्रसार शुरू होगा। 8 से 10 सितंबर तक सहियाओं के द्वारा, जो आंगनबाड़ी में होती हैं, ओके, सहियाओं के द्वारा घर घर जाकर हर आयु वर्ग की लोगों की सूची बनाई जाएगी। 11 से 14 सितंबर तक में एनएचएम और सीएचओ के द्वारा 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रांची यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। रांची विश्वविद्यालय में इस सत्र से जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए 5 लाख रुपए का बजट भी पास किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जा रही है। बाद में रांची यूनिवर्सिटी में फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की भी पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई गई है। ओके, चलिए थोड़ा यहाँ पर आप जान लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई है 1960 और अभी जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर, वो कौन है? रमेश कुमार पांडे। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
6 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। रांची के सुशांत मिश्र का चयन किस आईपीएल टीम में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरसीबी। सभी लोग सही जवाब देते हैं, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, मतलब कि आप लोग करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर को लगातार पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बस इस तरह से ही आप अपनी तैयारी करते चले जाइए। साइड में जो भी चल रहा है उसे आप चलने दीजिए, लेकिन प्राइमरी आपका काम होना चाहिए प्रिपरेशन, स्टडी। ओके, इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं करना है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले साइकिल फॉर चेंज चैलेंज प्रतियोगिता में झारखंड से किस शहर ने हिस्सा लिया है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर बोकारो? आप आंसर को कमेंट करके बताएं। और आप देखिए, हम लोग इतना कर रहे हैं, क्वेश्चन को चाहे तो एक लाइन में बताकर इसे शॉर्ट में ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आपसे हमारी बस यही उम्मीद है कि आपका जो भी फीडबैक है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप फीडबैक हमेशा देते रहें, कमेंट करें, लाइक करें अगर पसंद आता है, और अपने दोस्तों से शेयर करें प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। ओके, बस यही काफ़ी है, आप इतना कीजिए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, और इस तरह से आपको अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलते रहेंगे, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ, इसलिए क्विज़ सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा टेलीग्राम में रेगुलरली। आप देख रहे हैं कि एब्सेंट नहीं हो रहा है, अब एब्सेंट नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड ख़राब था, कुछ कारण से अपलोड नहीं हो पाता था वीडियोस, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 1-2 महीना से ये डेली बेसिस पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से ये कंटिन्यूअस अब बना रहेगा। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।